परचेजेस कितनी है? 16 की परचेजेस कितनी? 16 की परचेजेस नहीं पता। 16 की परचेजेस 16 की परचेजेस नहीं पता। 16 की जो भी परचेज होती इस पे हम 50/360 कर लेते, जरूर कर लेते, लेकिन ये नहीं पता। अच्छा, ये जो लाइन होती ये वाली, इसका जो आंसर यहां निकालते, ये हम किनको यहां पेमेंट कह रहे होते? जो 2016 में खरीदी थी, पैसे अब देंगे, तब पैसे नहीं दिए थे, तो तब क्या कहा था उनको? क्रेडिटर्स। ये दिए हुए हैं आपको, यानी जो हमने यहां सॉल्व करके निकालना था ना, वही दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। ये जो मैं यहां पर ये लाइन लिख रहा हूं कि 16 की परचेजेस में से इतने पैसे 17 में देंगे, तो 16 में नहीं दिए थे। जब 16 में नहीं दिए थे तो ये 16 के क्रेडिटर्स थे, तो ये वही है जो 95 बताए हुए। तो इसलिए इस कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा 95 आगे लिख लेंगे। यही चीज सेल्स में भी टेस्ट हो सकती थी। रिसीट्स वाली वर्किंग पे आए, रिसीट्स वाली वर्किंग पे आए जो कल किया था। रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, उसमें हमने एक लाइन लिखी थी 2017 की सेल्स के 320 दिन और एक लाइन लिखी थी 2016 के सेल्स के। तो वो जो 16 की सेल्स के 45 दिन थे ना, वो असल में 16 के डेटर्स थे। अगर वो डेटर्स दिए होते तो हम सीधा सीधा डेटर्स की फिगर लिख देते, फिर 2016 की सेल इंटू 45/360 ना करते, जरूरत ही ना होती। तो इसलिए यहां पर हमने ये नहीं किया क्योंकि क्रेडिटर्स ही दे दिए हुए थे। जी अब बोलिए। नहीं, पेएबल है ये, पेएबल नहीं, कहां लिखा होना चाहिए? आपको इस टेबल के ऊपर क्या लिखा मिल रहा है? ये जो टेबल है ये सारा 2016 का टेबल। तो 16 के टेबल में एक लाइन लिखी मिल रही है ट्रेड क्रेडिटर्स, तो 16 का बैलेंस ही होगा ना फिर। तो ये वो थे जिनको 16 में पैसे नहीं दिए थे, अब देंगे, पेमेंट्स बन गई। इसको फिर अच्छी तरह देख लें क्योंकि जो इंपोर्ट है वो इससे एक स्टेप आगे है, लेकिन ये है और इससे एक स्टेप आगे। नहीं नहीं नहीं, ट्रिपल सेवन ओके। इसके कितने नंबर है? ये वाला जी, हाँ जी, आगे सेग्रीगेट नहीं कर सकते।
आगे सेग्रीगेट कैसे करेंगे? उसको भी 40-60 करेंगे, उसको भी 40-60 करेंगे। नहीं, क्योंकि पता नहीं वो जो 60 और 98 है वो 40-60 था कि नहीं था। नहीं था। 60 मिलियन और 98 मिलियन ये 40-60 नहीं है। समझ आई चुका है? स्टॉक में नहीं है 40-60, तो फिर वो परचेजेस में आके 40-60 नहीं कायम रहेगा। 777 अच्छा, एक तो ना ये अपने आप को ये बात समझा दें कि आप अगर यहां बैठे हुए हैं तो एक तो मेरे पे एहसान नहीं कर रहे, दूसरा आप अपने अम्मा पापा पे एहसान नहीं कर रहे, आप अपने लिए बैठे हैं। तो ऐसे मुंह बना के मत बैठा करें क्या है, क्या होगा पेपर में। करना है कि नहीं करना है? करना है तो फिर करना है। ये इस तरह की शक्लें मत बनाया करेंगे यार क्या है क्या है। बैटरी करना है ना? सीए करने से आप ही की लाइफ में चेंजेस आनी। मैं तो हूं अल्हम्दुलिल्लाह सीए। क्या कि आप सीए कर जाएं? किधर है, कहाँ है? हाँ जी, स्मार्ट लिमिटेड भूल गया मुझे कौन। हाँ, वो ओपनिंग लेटर दिए थे तो उन्हीं को रिसीट्स में लिखा। लोकल मटेरियल ओके डन। चलो शुक्रिया। अच्छा, इधर सामने फिगर्स कैलकुलेट की हुई है ना, तो एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं क्योंकि सामने फिगर्स हैं, जिसे ना सुननी हो इग्नोर कर देना, इस सवाल का हिस्सा नहीं थी ये फिलहाल। ओपनिंग स्टॉक 60 था, परचेजेस की होंगी करेंगे 792, क्लोजिंग कितना बच जाएगा 78। मैं अब ये बता रहा हूं कि असल में 17, अब हमें सारी फिगर्स मिल गई हैं। अब मैं असल 17 की कंजम्पशन निकाल रहा हूं। सवाल में जरूरत नहीं है, वैसी बस एक चीज सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। ये चूंकि मिक्सचर होना था ना, इसलिए हम यहां पर इन्फ्लेशन इग्नोर करके चले थे। आपको मैं वैसे ही अब एक बात बता रहा हूं कि 17 में मटेरियल कंजम्पशन होगी कितनी। ओपनिंग प्लस महंगी वाली परचेजेस, महंगी वाली, और माइनस महंगा वाला क्लोजिंग। 80 पॉइंट। अब आएगी असली वाली कंजम्पशन। 760.2, ये होगी 17 की असली कंजम्पशन। लेकिन ये हम फिगर यहां निकाल नहीं सकते थे। वैसे आपको बताया कि 17 की कंजम्पशन ये होगी। ठीक है जी? निकाल के दिखाओ, चलो करो, कैलकुलेट करो। कैसे करते कैलकुलेट? कर दो, यहां कर दो 85.6 कर दो, 85.8 कर दो। अब
सस्ता है जी। कहाँ गलत है? इस वर्किंग का मकसद था परचेजेस निकालना, परचेजेस निकल आई। इस वर्किंग का मकसद सही कंजम्पशन निकालना नहीं था। अगर सही कंजम्पशन निकालनी हो तो पहले ये निकलेगा, फिर वो करेंगे जो किया था। लेकिन इस सवाल में जरूरत नहीं थी कंजम्पशन निकालने की, बस परचेजेस निकालनी थी, वो निकल आई। इंपोर्टेड पे आते हैं। ये मैं नहीं मिटा रहा क्योंकि इस जैसा ही होने लगा काफी सारा कुछ। वर्किंग फ्री, अरे बल्कि पेमेंट्स लिख लूं पहले मैं, फिर मैं मिटा देता हूँ। पेमेंट्स जगह चाहिए मुझे। 7 ये पेमेंट्स मिटा रहा हूं मैं। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितनी थी? 900 का 40%, कितना? 360। और इसमें भी चूंकि यही सब मसला है, क्या इसमें भी ओपनिंग था, बाकी महंगा खरीदना था, तो इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ये पहली लाइन 16 है। ये 16 था। 17 में अगर हम प्राइस चेंज इग्नोर कर दें तो कंजम्पशन कितनी होगी? 360 इंटू 1.3, 468 पॉइंट, बस। ओपनिंग लेस कितना? ओपनिंग 98, इसका गिवन है ओपनिंग। क्लोजिंग वो जो सेकंड लास्ट पॉइंट था वो इसके लिए भी लिखा हुआ था, तो इसको भी आप चाहें तो ऐसे कर लें कि 468 इंटू 98 ओवर 360, और चाहे तो ऐसे कर लें कि 98 इंटू 1.3। 120.4। परचेजेस निकल आई 497.4, लेकिन ये परचेजेस अभी इग्नोरिंग इन्फ्लेशन है। ये लाइन नीचे नहीं है, ये नीचे वाली लाइन नहीं है, ये भी मैंने इसके नीचे लाइन नहीं लगाई। अभी तक तो बिल्कुल जैसे पहले किया है वही है। जो हम पहले इंपोर्ट करते थे तो उसके साथ अरेंजमेंट ये था कि पहले हम सारे के सारे पैसे एडवांस में पे करते थे, फिर कहीं जाके महीने बाद चीजें पहुंचती थी। परचेजेस कब कहलाएंगी चीजें? जब हम एडवांस देंगे या जब चीजें पहुंचेंगी? जब चीजें पहुंचेंगी। हमने पिछले साल के एंड पे, अच्छा एक चीज और, ये अगर प्राइस चेंज इग्नोर कर दें तो 17 में टोटल परचेजेस इतनी करनी है, और परचेजेस से मेरी मुराद है हमें 17 में इतनी चीजें चाहिए, इतनी चीजें पहुंचनी चाहिए, तो ही वो परचेजेस हैं, या इतनी चीजों के पैसे दिए होने चाहिए, इतनी पहुंचनी चाहिए। पिछले साल के एंड पे हमने 30 मिलियन एडवांस दिया हुआ है,
ये टेबल में लिखा हुआ है। तो ये 30 मिलियन उन चीजों के पैसे हैं जो पे तो हम सारे कर चुके, लेकिन 16 तक चीजें पहुंची नहीं हुई थी, तभी तो एडवांस है। वो 17 में पहुंचेंगी, तो वो इनमें शामिल है या ये अलहदा खरीदनी है और वो और चाहिए? इनमें शामिल है, क्योंकि ये वो अमाउंट निकली है जो टोटल 17 में मटेरियल चाहिए। तो 30 तो आ ही जाएगा, जो बाकी बचेगा वो नया जाके और खरीदना पड़ेगा। अच्छा, ये जो 30 पैसे दिए हुए हैं हमने, ये पुराने रेट पे दिए हुए हैं ना, या इसने मजीद महंगा होना है? ये पुराने रेट पे, तो इसलिए वो 30 इसमें से माइनस कर देंगे। अब जो बाकी रह जाएगा ये होंगी जो हमने न्यू परचेजेस करनी होंगी, 467.4। ये हमने न्यू परचेजेस करनी होंगी, एडिशनल परचेजेस कह लें, न्यू परचेजेस कह लें। और जब इतनी परचेजेस वाकई करने जाएंगे तो महंगी होंगी। फोर 67.4 इंटू 1.1 514.14। ये वो परचेजेस हैं जो करेंगे तो महंगी मिलेंगी। वैसे टोटल परचेजेस देखें तो दिस प्लस दिस है। असल में परचेजेस फॉर 17 ही हैं, ये परचेजेस ही हैं 17 की, लेकिन इनके पैसे पहले दे चुके हैं। अब किनके देने हैं? इनके। और इनके कब देने हैं? फौरन, कैश परचेज। दोबारा 17 की परचेजेस असल में अब होंगी 544। ये जो 30 है ये 16 की परचेजेस है कि 17 की? परचेजेस ये 17 की हैं, ये पैसे पहले दे चुके हैं, तो ये भी परचेजेस हैं और ये उनके अलावा एक्स्ट्रा, यानी हमने 17 में टोटल 544 की परचेजेस करनी है। 30 के पैसे पहले दे दिए हुए हैं और अब जो बाकी हैं ये कैश परचेजेस होंगी। कैसे कैश परचेजेस? फौरन पैसे दे देंगे, जैसी चीजें मिलेंगी फौरन पैसे दे देंगे। तो हम फिर 17 में कितना कैश दे रहे होंगे? यही 514 जी। जी ऐसे ही ऐसे ही ये वो है जो 17 में ही मंगवाएंगे और 17 में ही आ जाएंगे, और जैसे ही आएंगी पैसे दे देंगे। चले, अब ये बाकी इतना मुश्किल नहीं है, अब आगे जिसको जल्दी समेटते हैं। और पेमेंट्स में क्या क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट है, और कन्वर्जन कॉस्ट दो तरह की हैं, एक वेरिएबल है और एक फिक्स्ड है। वर्किंग 4 और वर्किंग 5। कन्वर्जन कॉस्ट है वेरिएबल, ये अब आगे आसान है। इनके पैसे कब कब देने? पॉइंट नंबर 4, बाकी सब के 25 दिन है।
और ये सेम यानी पहले भी इतने होते थे, 17 में भी इतने ही होंगे। तो इसके लिए फिर हमें चाहिए कि 16 में कितने एक्सपेंसेस थे और 17 में कितने हैं। तो 16 की थी दी हुई है शायद जी 57, 17 में कितनी होंगी? 17 में एक तो देखें, चूंकि ये एक वेरिएबल चीज है तो एक तो इसमें 570 इंटू 1.3 आना है, और ये मटेरियल के अलावा बाकी कॉस्ट है, तो इन पे इन्फ्लेशन लगना है 8। पहले तो यहां तक देखें, चूंकि वेरिएबल है तो वो क्वांटिटी चेंज भी इस पे लगा, क्योंकि सेल ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो कन्वर्जन वेरिएबल खर्चा भी ज्यादा होगा। और इसकी महंगाई ये बताई हुई है पॉइंट नंबर 0.3 में। और चूंकि ये कन्वर्जन कॉस्ट है तो इसके लिए पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होती है कि जब हम कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो वो अल्टीमेटली हमें सस्ती पड़ती है। इसकी बेस्ट मिसाल इजी टू अंडरस्टैंड, जब हम कोई चीज बल्क में खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिल जाता है ना। अगर हम वर्कर से ज्यादा काम लेंगे तो हो सकता है उनके पैसे कम हो जाएं। अगर हम कोई ज्यादा बड़ी जगह किराए पे लेंगे, जैसे 5 मरले के प्लॉट की कीमत और कनाल के प्लॉट की कीमत, कनाल का प्लॉट 5 मरले वाले से 4 गुना कीमत नहीं होती, कम होता है। यानी अगर 5 मरले वाला प्लॉट 50 लाख का है ना, तो कनाल वाला 2 करोड़ का नहीं होगा, कुछ 1.25 से 1.5 करोड़ तक का होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम ज्यादा काम ले रहे हैं तो वो खर्चा कम करता है हमें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ा हो आपने। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन जो ज्यादा होने लगी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हमारा ये कन्वर्जन वेरिएबल खर्चा 5% रिड्यूस हो जाएगा इनटू 0.95। जी 76 0.27 जी जी हैं जी, नहीं करना चाहिए। हाँ, मटेरियल में क्यों किया था 1.3? मटेरियल में क्यों 1.3 किया था? अभी किया हुआ है देखो, क्यों बढ़ेगी 30%? सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन के खर्चे बढ़ेंगे, वेरिएबल बढ़ेंगे जी। वो कन्वर्जन वेरिएबल में नहीं बताया हुआ, कन्वर्जन फिक्स्ड में, कन्वर्जन फिक्स्ड में, वो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड में बताया हुआ है, वेरिएबल में नहीं बताया हुआ। फिक्स्ड में आके करता हूं बात उस पर। 1.3 क्यों किया इसको? क्योंकि ये वेरिएबल है, सेल्स की क्वांटिटी 30% बढ़ेगी तो प्रोडक्शन 30% बढ़ेगी, प्रोडक्शन 30% बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 30% बढ़ेगी। अब इनकी पेमेंट्स पे आते हैं, और पेमेंट्स के लिए दिन है 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 दिन 16 वाले और 335 दिन 17 वाले। 570 का 25 और 760.27 का 335 जी 39.58 और 707.47। तो पेमेंट्स बन गई 747.05।
आप लोगों से सिर्फ आपकी एफर्ट चाहिए बस। अब जिसकी जहां तक पहुंच है, जितना होता जा रहा है उस पर सब्र शुक्र करें, मायूस ना हो, लेकिन एफर्ट चाहिए। कन्वर्जन कॉस्ट फिक्स्ड, सोलह की कन्वर्जन फिक्स कॉस्ट कितनी? 40। अच्छा, जो डेप्रिसिएशन है उसके एक्सपेंस होने में तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम ये वर्किंग क्यों कर रहे हैं? हमने पेमेंट्स निकालनी है, तो पेमेंट्स निकालते हुए डेप्रिसिएशन को साइड पे कर देते हैं, तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 20। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है लेकिन पे नहीं होना उसने। अब ये फिक्स्ड की बात हो रही है, तो इसने 30% इंक्रीज करना है? नहीं, इसने सिर्फ महंगा होना है। इसने 24 ने इन्फ्लेट हो जाना है 1.08, 25.92। पेमेंट्स यही 25 दिन 16 के और 335 दिन 17 के। पॉइंट तो फिर वो वेरिएबल होती ना। अभी उसने लिखा है ना, फिक्स के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अगर तो होता ना कहीं अलग से बताया हो, तो फिर तो ये आर्गुमेंट बनता है कि क्या पता वो वेरिएबल है। अब तो उसने ब्रैकेट लिखा ही फिक्स के साथ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी ऐसे ही वेरिएबल है और फिक्स्ड है। जी जी, अगर जी जी, हाँ जी, हम डेप्रिसिएशन फिर भी निकाल देंगे क्योंकि हम तो कैश बना रहे हैं।